कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है। यह हमारी मैग्ना कार्टा है जो सिटीजन्स को स्टेट के खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर लिए हैं। ये राइट्स इंडिविजुअल फ्रीडम की गारंटी हैं। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी हटाकर इसे आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया। अब 6 राइट्स हैं। अब आज 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं। स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो वो लॉ वॉइड है। सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। अब सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ हैं? आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है जिसके खिलाफ ये राइट्स इन्फोर्स होते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट के 4 पार्ट्स हैं: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ऑल लोकल अथॉरिटीज और ऑल अदर अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज में म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत आते हैं। अदर अथॉरिटीज में LIC, ONGC, यूनिवर्सिटीज जैसी बॉडीज आती हैं जो स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं जस्टिस मैथ्यू हूं। 1974 के राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में हमने कहा कि अदर अथॉरिटीज में वो बॉडीज भी आती हैं जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो। मैं जस्टिस भगवती हूं। हमने होल्ड किया कि प्राइवेट बॉडीज भी स्टेट हो सकती हैं अगर वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं या गवर्नमेंट कंट्रोल में है। आर्टिकल 32 मुझे सबसे प्यारा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल है। इसके बिना फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कागज पर लिखे वर्ड्स रह जाते हैं।